जी हाँ दोस्तों, तो आपके अपने चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर में आपका स्वागत है। ये पंचायत सचिव का क्वेश्चन है, खोरठा पेपर 2 का क्वेश्चन है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके लिए सेशन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट भी वो आपको बोल देता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मेरे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हो ना हो, आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और मंजिल ज़रूर मिलेगी। चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जौन क्रिया संगे कर्म रहा है ओकरा कहल जाए सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या सहायक क्रिया। तो ओकरा कहल जाए सकर्मक क्रिया। का कहल जाए? सकर्मक क्रिया। जौन क्रिया संग कर्म ना रहे के संभावना रहे वो कहाँ है? तो सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, कोई ना। तो का कहल जाए? अकर्मक क्रिया कहल जाए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है, फरिश डहर किताब केकर लिखल लागे। फरिश डहर जो किताब है किसका लिखा हुआ है? तो पहला है सुकुमार, डॉक्टर DC रॉय, अरविंद कुमार या पंचम महातो। तो फरिश डहर जो है पंचम महातो के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? पंचम महातो के द्वारा लिखा गया है। अगला एक पथिया डोंगल महुआ के प्रकाशक है बोकारो खोटा कमेटी बोकारो, बी है खोटा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, और फिर है रामधन प्रकाशन गांगजोर गिरिडीह, खोटा भाषा विकास समिति गिरिडीह। तो इसका आंसर हो जाएगा रामधन प्रकाशन गंगजोरी गिरिडीह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कवि संतोष कुमार महतो के जन्म काल रहे। तब कवि जो महतो जी के काल रहे कब रहे? 2 सितंबर 1930। अगला है 4 अक्टूबर 1932, 2 सितंबर 1932, 5 अगस्त 1933। तो इसका आंसर है 2 सितंबर 1930 के संतोष कुमार महतो जी के जन्म काल रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, खोरठा निबंध के प्रथम प्रकाशन के प्रकाशक है जनजातीय भाषा अकादमी रांची, जनजातीय भाषा विकास शोध संस्थान, या तो खोरठा साहित्य संस्कृति परिसर रामगढ़, बोकारो खोरठा कमेटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनजातीय भाषा अकादमी रांची, जनजातीय भाषा अकादमी रांची से होल रहे। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहा है? क्रिया मूल रूप के कहल जाए। क्रिया मूल रूप के किसको कहते हैं? धातु के, मूल क्रिया के, संज्ञा के या सर्वनाम के। तो क्रिया के मूल रूप के का कहल जाए? धातु कहल जाए। डीडा डवानी किताब के प्रकाशक है खोरठा भाषा साहित्य अकादमी रामगढ़, बोकारो खोरठा कमेटी बोकारो, जनजातीय भाषा अकादमी रांची, ई में कोई ना। तो एक आंसर हो जाएगा बोकारो खोरठा कमेटी बोकारो। का कहल जाए? बोकारो खोरठा कमेटी बोकारो। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 का को बंसीलाल बंसी जी के जन्म भेल रहे। तो कब रहे? 11 मार्च 1954, 12 मार्च 1955, 15 अगस्त 1955, 3 सितंबर 1956। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 मार्च 1954। बंसीलाल बंसी जी के जन्म कहना रहे 11 मार्च 1954। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्रिया लिखे के कौन रकम में क्रिया लागे। लिखे के जो है सो कौन रकम का क्रिया है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, कोई ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। कौन सा क्रिया? सकर्मक क्रिया। अगला है जय जवान जय किसान शीर्षक कविता के कवि के हथिन। जनार्दन गोस्वामी, श्री महेश गुलवार, रामशरण विश्वकर्मा, विश्वनाथ दसुंदी आए। तो श्री महेश गुलवार जी थी जय जवान जय किसान के लिखले थी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 का को है, डहर बनाए चले रे शीर्षक कविता केकर लिखल लागे। डहर बनाए चलल रे एक शीर्षक है, किसका लिखा हुआ है ये पूछा गया है। प्रदीप कुमार दीपक, शिवनाथ परमाणिक, श्याम सुंदर महतो, श्याम एके झा। तो शिवनाथ परमाणिक के लिखल लागे। अगला तातल माने होवो है गरम, जलन, गुनमुन, उबाल। तो तातल माने हो गरम, तातल माने का हो? गरम हो। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 14 का को धर्म करम कहानी के लिखवैया के हथिन। धर्म करम जे थी एक कहानी के लिखवैया के थे दिनेश कुमार दिनमणि। देख लेते हैं, थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण इससे हो रहा है।
तो ये है धर्म करम कहानी के लिखवैया हथिन तो के हथिन दिनेश कुमार दिनमणि, बंसीलाल बंसी, परितोष कुमार प्रजापति, भुवनेश्वर साहू। तो एकर आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार दिनमणि। के था दिनेश कुमार दिनमणि। अगला एक पथिया डोंगल महुआ के प्रकाशक अक्षर है तो 1991, 1990, 1992 या 1993। तो 1990 में प्रकाशक बच्छर कब है, अब यहाँ बच्छर होना चाहिए था, तो 1990 में प्रकाशक भेल रहे एक पथिया डोंगल महुआ के। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 16, हामिन के संस्कृति तार आतकर ऊपरे संकट निबंध लिखल हथी तो कौन लिखा है, हामिन के संस्कृति आर तकरे ऊपर संकट निबंध केकर लिखल लागे, तो पंचम महतो के, शांति भारत के, विश्वनाथ प्रसाद के, डॉक्टर BN औधार के। तो डॉक्टर BN औधार के। आगे लागे जतरा कौन रकमक संज्ञा लागे, जतरा जातिवाचक, भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। तो जतरा माने हो समूहवाचक। कैसन संज्ञा लागे, तो समूहवाचक संज्ञा लागे, जतरा समूहवाचक संज्ञा लागे। साढ़ू कर स्त्रीलिंग रूप की है, सढ़ुआन, जेठसास या सारी, साहुनी या साढ़नी। तो एक आंसर कहा जाएगा जेठसास या तो सारी, जेठसास या तो सारी। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, तातल और हेमाल किताब के प्रकाशक है। तातल और हेमाल जो किताब प्रकाशक है वो के लेल है, तो बोकारो खोरठा कमेटी बोकारो, खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, खोरठा साहित्य कुटीर बैदमारा बोकारो इस्पात नगर, या खोरठा भाषा साहित्य अकादमी रामगढ़। तो एक आंसर हो जाते खोरठा साहित्य कुटीर बैदमारा बोकारो इस्पात नगर में कर तातल हेमाल के प्रकाशन भेल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 का को है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, संज्ञा सर्वनाम विशेषता बतावे ओकरा कहल जाए, संज्ञा, क्रिया विशेषण या विशेषण। तो का कहल जाए, विशेषण कहल जाए। संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बतावे ओकरा का कहल जाए, विशेषण कहल जाए। सर्वनाम का कितना भेद है, 4 गो, 6 गो, 5 गो या 8 गो। तो सर्वनाम के कितना भेद है, तो 6 गो भेद है। कितना भेद है, 6 गो भेद है। खोरठा में कितना भेद है, 6 गो भेद है। अगला है डीडक डवानी के प्रकाशक बच्छर है, डीडक डवानी एक है, उसका प्रकाशक बच्छर कितना है, 1992, 1994, 1993 या 1995। तो इसका आंसर हो जाएगा 1992। डीडक डवानी का प्रकाशन बच्छर है 1992। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, पाठक और स्त्रीलिंग रूप हो, पाठी, पाठिन, पठियर या कोयना। तो पाठक के जो स्त्रीलिंग हो कौन सी हो, पाठी। पाठक के स्त्रीलिंग रूप का हो पाठी। संज्ञा ककरा कहल जाए, कोनो काम के, कोनो गुण के, व्यक्तिवाचक के, कोनो नाम के संज्ञा कहल जाए, कोनो नाम के का कहल जाए, संज्ञा कहल जाए। अगला क्वेश्चन है 4 गो छुआ खेल रहा हथी, यहाँ 4 गो कौन रकमिक विशेषण लागे, 4 गो यहाँ जो है कौन रकमिक के विशेषण लागे। तो गुणवाचक, मात्रावाचक, संख्यावाचक, सार्वजनिक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण लागे, कौन सा, संख्यावाचक विशेषण लागे 4 गो। आगे है उड़ीस महात्म फिंगाठी लेख लिखल थे। उड़ीस महात्म जो है वो कौन लिखा था, तो महेश गोलवार, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर BN औधार, दिनेश कुमार दिनमणि। तो इसको कौन लिखा था, तो ये लिखा था महेश गोलवार के द्वारा लिखा गया था उड़ीस महात्म। कुम्हार का स्त्रीलिंग रूप वो है, कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होता है ये बताना है, कुम्हाइन, कुम्हारी, औधार या कोयना। तो एक स्त्रीलिंग का हो कुम्हाइन, कुम्हार के स्त्रीलिंग का हो कुम्हाइन। सोन माटी किताब के एक कविता में सामाजिक रखा करल गेल है, सामाजिकरण करल गेल है। अच्छा केकरा करल गेल है, भ्रष्टाचार के, आत्महत्या के, दहेज के या लूट के। तो सोन माटी में ककरा कहल गेल है, दहेज के। ककरा कहल गेल है, दहेज के। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का को, उलगुलान माने हो, उलगुलान माने का होता है, धरना प्रदर्शन, क्रांति, भीड़ जमा करे के, एकर में कोई नहीं। तो उलगुलान माने का हो, तो क्रांति। उलगुलान माने का हो, क्रांति। चिकन मुहिम में चिकन की लागे, चिकन मुहिम में चिकन संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है। तो चिकन मुहिम में जो है से विशेषण है, का है, चिकन जो है इसका विशेषण है। बाछा कर स्त्रीलिंग का हो, फेटाइन, बाछी या फिर A और B दुइयो, एकर में कोई ना। तो एकर में कहा जो है A और B दुइयो हो, फेटाइन और बाछी दुइयो। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 32, डेंडा माने हो, डेंडा माने का हो, पूजा स्थल, घर बाड़ी, सरना या अखड़ा।
तो का हुआ घर बाड़ी, का हुआ घर बाड़ी। डीडा माने हवो है तो घर बाड़ी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33, हेराइल हासी कहानी के पुरुष पात्र के नाम है विमल बाबू, निर्मल बाबू, विश्वनाथ बाबू, सत्यनारायण बाबू। तो एक आंसर का कहल जाए विमल बाबू। हेराइल हासी के लिख ले तो पुरुष पात्र के नाम रहे विमल बाबू। हेराइल हासी में पुरुष पात्र के नाम कह रहे हेमाइल बाबू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीडक डवानी काव्य के लिखवैया के थे। डीडक डवानी एक काव्य है, उसके लिखवैया कौन थे? तो ये डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, बंसीलाल बंसी या फिर दिनेश कुमार दिनमणि, डॉक्टर विनोद कुमार। तो एक आंसर कहा जाएगा बंसीलाल बंसी। डीडक डवानी कौन लिखे थे? बंसीलाल बंसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास शीर्षक संस्मरण के लेखक हल। तो उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास जो शीर्षक हल एक जे संस्मरण के लेखक के हल ई पूछ ले तो गोविंद महतो जंगली, शांति भारत, परितोष कुमार प्रजापति, गिरिधर गोस्वामी आकाश कोटी। तो गोविंद महतो जंगली। उड़ गेले फुलवा रह गेले बास, गोविंद महतो जंगली लिख ले। तातल और हमाल कविता संग्रह के प्रकाशन बछर रहे है तो 1999, 1998, 2000 या 2001 में। तो एक आंसर का है 1998। कब? 1998 में। रांची कौन रकमक संज्ञा लागे? तो रांची कौन रकमक संज्ञा लागे? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक। तो रांची जो है सो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोनमाटिक टाब शीर्षक कहानी के कर लिखा लागे। सोनमाटिक जो टान है, टान होना चाहिए, काफ़ी शुद्ध लिखा गया है। भोगनाथ हौदार, बंसीलाल बंसी, विनोद कुमार, दिनेश कुमार दिनमणि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोगनाथ हौदार। सोनमाटिक टान जो है सो किसके द्वारा लिखा गया है? शीर्षक जो है सो भोगनाथ हौदार के द्वारा लिखा गया है। अगला है, सोनमाटी किताब के प्रकाशक है। सोनमाटी किताब के प्रकाशक कौन है? तो ये हो जाएगा जनजातीय भाषा अकादमी रांची, खोटा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, खोटा विकास समिति हजारीबाग, बोकारो खोटा कमेटी बोकारो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जनजातीय भाषा अकादमी रांची, जनजातीय भाषा अकादमी रांची। खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा शीर्षक के लेखक हथी महेश गोलवाल, शिवनाथ परमानी फिंगाठी, अमर कुमार या एक के झा। तो एक आंसर का जीते शिवनाथ परमाणिक फिंगाठी, शिवनाथ परमाणिक फिंगाठी। चलिए आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41 का को बेदियाइन में कौन पढ़ता है? बेदियाइन में जो है कौन पढ़ता है? आइन पढ़ता है, वाइन पढ़ता है, इन पढ़ता है या ई पढ़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइन पढ़ते हैं। बेदियाइन में कौन सा पढ़ता है? आइन पढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खोटा निबंध किताब में कई गो निबंध संकलित है? तो खोटा निबंध में कई गो है? तो 10 गो, 12 गो, 20 गो या 14 गो? तो 12 गो निबंध संकलित है। आगे वो साधु कर स्त्रीलिंग रूप का हो, साधु के साध्वी हो, साधुवान हो, सधुआ हो या सधुवान हो। तो साधु कर स्त्रीलिंग का हो तो साधुवान हो, का हो जाए सधुवान हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, विशेषण कर कई गो भेद है? विशेषण जो है उसका कितना भेद है? 2 गो, 3 गो, 4 गो या 6 गो? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गो। विशेषण कर कितना भेद है? 4 गो भेद है। चलिए अगला देखो, ये डाह नाटक, डाह नाटक जो हम लोग को पढ़ना है, सॉरी डाह पहले पढ़ना था। डाह नाटक के प्रकाशक हथी तो के है? श्रीमती कुंती देवी, भेंडरा बोकारो, और दिनेश कुमार दिनमणि, बाराडी बोकारो, जनजातीय भाषा अकादमी रांची और बोकारो खोटा कमेटी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? श्रीमती कुंती देवी भेंडरा बोकारो की है और मूर्ति देवी इसी के द्वारा लिखा गया था, प्रकाशक किया गया था। खोटा निबंध प्रथम संस्करण के प्रकाशन बछर रहे 1990, 1992, 1995 या 2001। तो इसका आंसर है 1990। खोटा निबंध के प्रकाशन के पहले 1990 में। अगला, डाह नाटक के नाटककार हथी तो डाह नाटक के नाटककार के थी? इसका जवाब देना है तो सुकुमार, इम्तियाज गदर, विश्वनाथ दसौंधी राज, महेश प्रबुद्ध। तो सुकुमार हथी के थी? सुकुमार हथी। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 48, फरिच डहर किताब, जो फरिच डहर किताबें हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरिच डहर किताबें कई गो कहानी संकलित है? फरिच डहर में बोल रहा है कहानी में कई गो किताब जो है कहानी संकलित है? 11 गो, 13 गो, 10 गो या 14 गो? तो इसका आंसर कहा जाएगा 11 गो। फरिच डहर किताबें कई गो कहानी संकलित है? तो 11 गो। अगला क्वेश्चन देखो, ये डाह नाटक के प्रकाशन बछर रहे? तो डाह नाटक के प्रकाशन बछर 1990, 1992, 1991 या 1993? तो 1992।
कब रहे? 1992। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? दीदी जी कहानी के लिखवैया थे। दीदी जी कहानी के लिखवैया के थे? डॉक्टर BN हदार, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर चतुर्भुज साहू या पंचम माथुर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पंचम माथुर। पंचम माथुर दीदी जी कहानी के लिखवैया थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। खोटा में वचन माने की हो है? भाषा, गिनती, बात या बोली? तो गिनती है वो का हुआ? गिनती हो। वचन माने का हुआ? गिनती। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रकाशन बचर रहे? 1989, 1990, 1992, 1991। तो एक आंसर का है 1989। कब रहे? 1989 में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। डा माने की हो वो है? इरका करे के, गुमान करे के, डहर रोके के, बात बनवे के। डा माने का हो? तो एक आंसर हो जाएगा ईर्ष्या करे के, ईर्ष्या करे के। केकरो से ईर्ष्या करना उसी को डा बोला जाता है। भाई बहन कर प्यार के प्रतीक रूप कौन पर्व खोटा क्षेत्रीय मनवल जाए? करम, बंडड़ी, जितिए या आषाढ़ी? तो एक आंसर कहा जाएगा करम। करम पर्व मनावल जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। महेश गोलवार जी के जन्म कहिया हल रहे? महेश गोलवार जी के जन्म कहना होल रहे? 1 फरवरी 1911, 2 मार्च 1513, 15 अप्रैल 2013, 1 फरवरी 1910। तो इसका आंसर है 1 फरवरी 1911। महेश गोलवार जी के जन्म 1 फरवरी 1911 के होल रहे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। डोंगल के अर्थ हो? डोंगल माने का होता है? ये पूछा गया है। फेंकल, दान करल, चुनल बिछल, उधर लियल यानी उधार लियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चुनल बिछल को बोलता है डोंगल। चुनल बिछल के अर्थ क्या होता है? डोंगल का अर्थ होता है चुनल बिछल। ई उ कौन रकमेक सर्वनामिक प्रत्यय लागे? पुरुषवाचक, ठेकानवाचक, ठेकानवाचक या निजवाचक? तो ई और उ जो है सर ठेकानवाचक है। देखिए ई और उ जो है खोटा में ठेकानवाचक हो जाता है। अगला महत्वायन में कौन प्रत्यय है? महत्वायन जो है कर में कौन प्रत्यय है? ई प्रत्यय है, वैन प्रत्यय है, आइन प्रत्यय है या इन प्रत्यय है? तो एक आंसर कहा जाएगा आइन प्रत्यय। क्या है? आइन प्रत्यय है। उदासी शीर्षक कहानी लिखल हथी? डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर चतुर्भुज साहू, पंचम माथुर, डॉक्टर BN हदार। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचम माथुर। उदासी शीर्षक जो है यह पंचम माथुर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। बहुवचन बनवे के प्रत्यय है? वैन, गुलागुलीन, ऐन या वैन या ई सभे? तो इसका आंसर हो जाएगा ई सभे। ऐन, वैन और गुलागुलीन सभे के यूज हम प्रत्यय बनवे ले कर रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। संज्ञा के कई गो भेद है? संज्ञा के बोला खोटा में कितना भेद है? 1 गो, 3 गो, 2 गो या 5 गो? तो 5 गो भेद है। कितना भेद है? 5 गो। काड़ा का स्त्रीलिंग रूप के है? काड़ा के जो है स्त्रीलिंग का आ जाएगा? काड़ी हो जाएगा, कड़रू हो जाएगा, भैंस हो जाएगा या कोई नहीं? तो काड़ा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भैंस। काड़ा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भैंस। बहुत को क्या मार देते हैं काड़ी, तो काड़ी नहीं होगा, भैंस होगा। छुआ दुलार शीर्षक कविता कहकर लिखा लागे? देखिए ये सारा क्वेश्चन जो आपको बहुत कम ही किताबों में देखने को मिलेगा। छुआ दुलार शीर्षक कविता कहकर लिखा लागे? भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, श्रीनिवास पानूरी, श्याम सुंदर महतो, डॉक्टर AK झा। तो ये लिखा गया है भुवनेश्वर दत्त शर्मा। किसके द्वारा लिखा गया? भुवनेश्वर दत्त शर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहा है? खोटा निबंध में छोटा नागपुरे के नैनीताल कौन जगह के कहल गया है? नैनीताल जो है किसको कहा गया है? नेत्रहाट के, किरूबुरु के, हजारीबाग के या दुमका के? तो नेत्रहाट के कहल गया है। जो खोटा निबंध में छोटा नागपुरे के नैनीताल का कहल गया है तो नेत्रहाट के। हैमाल माने हवो है? हैवान माने का वो? कनकन, सुस्त, मुरझाए या सुखैल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कनकन। हैमाइल माने का हो? कनकन हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 66। सोन माटी किताब के प्रकाशन बछर रहे? तो 1990, 1991, 1999 या 1899? तो इसका आंसर हो जाएगा 1990। सोन माटी किताब के प्रकाशन बछर रहे 1990। बाबू कर बहुवचन शब्द बताओ? बाबू के क्या होता है? बबुआ, बाबुएन,
नूनी या सभे। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबूवैन। क्या होता है? बाबूवैन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, फरिच डहर खोटा कहानी के गोच के भूमिका लिख लेती। तो फरिच डहर खोटा कहानी के गोच के भूमिका के लिखा है शिवनाथ परमाणिक, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर चतुर्भुज साहू या डॉक्टर BN औधार। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवनाथ परमाणिक। फरिच डहर कौन लिखे? शिवनाथ परमाणिक। अगला है संज्ञा कर औजी अवैया, कर औजी जे आवे वो का कहा है? जिस संज्ञा के बदले में जो आता है उसको क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन पूछा गया है, स्पष्ट रूप से यही है। उपसंज्ञा कहते हैं, विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं या अव्यय कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं। डा नाटक की भूमिका लिख ले थी विनोद महतो, AK झा, दिनेश कुमार दिनमणि, शिवनाथ परमाणिक। तो डा जो कहानी है वो कौन लिखे हैं? तो ये लिखे शिवनाथ परमाणिक। कौन लिखे? शिवनाथ परमाणिक। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 71 का करो, फरिच डहर किताब के लिखवैया जन्म रहे। तो देखिए 28 जनवरी 1949, 25 फरवरी 1950, 20 मई 1951 या 21 अक्टूबर 1955। तो फरिच डहर जो है कौन लिखे हैं? 28 जनवरी 1949 को लिखा गया। कब लिखा गया? 28 जनवरी 1949 के। धरती छोटा नागपुर एक शीर्षक कविता कौन किताबें छपल रहे? तो धरती जो है छोटा नागपुर एक जो शीर्षक है वो किस में छपा हुआ है? खोटा गद्य पद्य संग्रह, तातल व हैमान, एक पत्तिया डोंगल में हुआ या सोंध माटी में। तो इसका आंसर हो जाएगा खोटा गद्य पद्य संग्रह में। किस में छपा हुआ? खोटा गद्य पद्य संग्रह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, खोटा वचन कई गो हुआ है? खोटा वचन कई गो हुआ? एगो, दूगो, तीन गो या कोई ना? तो एक आंसर का हो जाता है क्वेश्चन नंबर 73 के दूगो। कई गो हुआ? दूगो हुआ। मांझो कहानी के लिखवैया थी। मांझो भुवनेश्वर साहू, बंसीलाल बंसी, शांति भारत या कुमार शशि। तो मांझो जो है आपका उत्पाद पुलिस में पढ़ना ये, तो भुवनेश्वर साहू। मांझो कहानी कस में लिखा गया? कहानी लिखवैया क्या थी? भुवनेश्वर साहू। आगे क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम कर कई भेद हो? पुरुषवाचक सर्वनाम के कई गो भेद हुए? उत्तम पुरुष कर भेद ना है, सॉरी इसका भेद नहीं है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या गौण पुरुष। तो इसका आंसर हो जाएगा गौण पुरुष। जबकि प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। डॉक्टर चतुर्भुज साहू जन्म भेल रहे 3 जनवरी 1950, 20 फरवरी 1952, 15 मार्च 1951, एकड़ में कोई ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जनवरी 1950 के। चतुर्भुज साहू के जन्म कब भेल रहे? 3 जनवरी 1950 के। अगला है डीडक डोवानी। डीडक डोवानी कौन काव्य है? कौन काव्य में है? डीडक डोवानी। खंड काव्य है, महाकाव्य है, लोक महाकाव्य है या कोयन है? तो इसका आंसर हो जाएगा खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। मास्टर साहब के नामे खोटा के कौन हास्य व्यंग कवि जानल जा है? विश्वनाथ दसोंदी राज, राम शरण विश्वकर्मा, फुतेश्वर करमाली या कोयना? तो इसका आंसर कहा जाएगा सी हो जाएगा फुतेश्वर करमाली। कहा जाएगा फुतेश्वर करमाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 का क्या कर रहा है? एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह के लिए भूमिका के लिख लेती है। बोल रहा है इसका भूमिका कौन लिखा था? श्याम सुंदर महतो श्याम, डॉक्टर दयानंद बटोही, शिवनाथ प्रमाणिक, डॉक्टर भोलानाथ महतो। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर दयानंद बटोही के द्वारा लिखा गया था। सौंपटे चले हैं फिंगाटी निबंध के लिखवैयन हथी। महेश गोलवार, डॉक्टर BN औधार, शिवनाथ परमाणिक, अमर कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BN औधार। कौन लिखे थे? डॉक्टर BN औधार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, खोटा के अंडक अखय बोर शीर्षक जो है केकर ऊपर लिखल गेल है? तो श्रीनिवास पानुरी के, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के, विश्वनाथ दसोंदी राज के, डॉक्टर राधा कृष्णन के। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी के। श्रीनिवास पानुरी के द्वारा क्या लिखा गया है? बोरवा अडक अखय बोर। बोरवा अडक अखय बोर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक के थी? खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक के थी? डॉक्टर BN औधार, डॉक्टर विनोद कुमार, शिवनाथ प्रमाणिक, डॉक्टर AK झा। तो यह डॉक्टर AK झा के द्वारा लिखल गेल है। बुढ़ारी कौन रकमिक संज्ञा लागे? खास बोधक यानी व्यक्तिवाचक, गुण बोधक, समूहवाचक, जाति बोधक या भाव बोधक? तो इसका आंसर हो जाएगा भाव बोधक। क्या है? भाव बोधक। सोन माटी किताब के लिखवैया थे डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, डॉक्टर भोलानाथ महतो, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर चतुर्भुज साहू। तो यह हो जाएगा डॉक्टर
विनोद कुमार। सोन माटी किताब के लिखवैया के थे डॉक्टर विनोद कुमार। डीडक डवानी काव्य कईगो स्वर्ग है, कईगो है, कईगो स्वर्ग है, 6 गो, 8 गो, 7 गो या 9 गो। तो एक आंसर कहा जाएगा तो 6 गो। डीडक डवानी में कईगो काव्य है तो 6 गो। डाह नाटक के नाटककार के है, डाह नाटक के नाटककार तो ये है सुकुमार, विश्वनाथ दसौंधीराज, इम्तियाज गदर, महेंद्र प्रबुद्ध। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सुकुमार। डाह नाटक के नाटककार के था सुकुमार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। एके झा के जी के जन्म भेल रहे 20 जून 1939, 25 जून 1940, 20 अगस्त 1941, 15 जुलाई 1942। तो 20 जून 1939 कब रहे, 20 जून 1939। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। तातल और हैमाल कविता संग्रह के लिखवैया के थी। तातल और हैमाल जो है, जो लिखवैया के है कविता संग्रह, शिवनाथ परमानिक, जनार्दन गोस्वामी व्यथित, संतोष कुमार महतो, बंसीलाल बंसी। तो एक आंसर कहा जाएगा शिवनाथ परमानिक के द्वारा लिखा गया है। हम इन सब एक शीर्षक कविता के कवि के थी। एके झा, शिवनाथ परमानिक, भूतेश्वर करमाली, श्रीनिवास पानुरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रीनिवास पानुरी। किसके द्वारा लिखा गया था, श्रीनिवास पानुरी। हम इन सब एक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है। फिंगाठी यानी व्यंग कविता के कवि के थे। फिंगाठी व्यंग कविता के कवि के हल थी। तो रामशरण विश्वकर्मा, शांति भारत, बंसीलाल बंसी, नागेश्वर महतो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रामशरण विश्वकर्मा। फिंगाठी यानी व्यंग कविता के कवि के थे रामशरण विश्वकर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91। फरीज डहर खोटा कहानी में गोच किताब के प्रकाशक थी। बालेडी खोटा कमेटी, बोकारो खोटा कमेटी या रामगढ़ खोटा कमेटी, हजारीबाग खोटा कमेटी। तो इसका आंसर कहा जाएगा बालेडी खोटा कमेटी, बालेडी खोटा कमेटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह किताब के लिखवैया थी। संतोष कुमार महतो, शांति भारत, प्रदीप कुमार दीपक, कोई ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संतोष कुमार महतो। कौन थे, संतोष कुमार महतो। कखन हथकर भोर शीर्षक कविता के कवि हथिन। कखन हथकर भोर के शीर्षक कविता के कवि कौन हथी, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार, प्रदीप कुमार दीपक, शांति भारत या बंसीलाल बंसी। तो प्रदीप कुमार दीपक। कौन थे, प्रदीप कुमार दीपक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। देसिक जुबान शीर्षक कविता के कवि के थी। देसिक जुबान, शांति भारत, डॉक्टर विनोद कुमार, कुमारी शशि, प्रदीप कुमार दीपक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर विनोद कुमार। कौन थे, देसिक जुबान डॉक्टर विनोद कुमार। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा वृत्तांत के लिखले थी। गोविंद महतो जंगली, डॉक्टर चतुर्भुज साहू, श्रीनाथ परमानिक, सुकुमार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डॉक्टर चतुर्भुज साहू। कौन थे, डॉक्टर चतुर्भुज साहू। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। डा नाटक के मुख्य जनी पात्र के नाम है। तो नाम क्या है जनी पात्र के, भावना, रचना, कामना या सुमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रचना। क्या नाम है, रचना है। कवि विश्वनाथ दसौंधीराज जी के जन्म काल है 15 अप्रैल 1943, 20 अप्रैल 1946, 13 अप्रैल 1945 या 15 अप्रैल 1947। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 अप्रैल 1943। विश्वनाथ दसौंधी जी राज के जन्म बच्छर रहे 15 अप्रैल 1943। हुल सुथुल माने हवो है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हुल सुथुल माने हवो है। हुल सुथुल माने का होता है, आंदोलन होता है, अफवाह होता है, मारपीट होता है, जुगाड़ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंदोलन होता है। हुलू सुथुल में क्या होता है, आंदोलन होता है। अगला घोड़ा कर बहुवचन है। घोड़वैन, घोड़ावैन, घोड़ियन या घोड़ियन। तो घोड़वैन है, क्या होता है, घोड़वैन। क्या है, घोड़ा कर बहुवचन है, घोड़वैन। अगला है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन शीर्षक कविता कौन किताबें छपल है। तो रक्षाबंधन किसमें छपा है, सोन माटी में, एक पथिया डोंगल महुआ में, खोटा गजपत संग्रह में, तातल और हिमाल में। तो सोन माटी में छपा हुआ है। तो ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो और भी कुछ नीचे दिखा गया है, चलिए उसको जान लेते हैं। देखिए खोटा में पारिवारिक शब्द, जैसे माँ को क्या बोलते हैं, माय। माँ को क्या बोलते हैं, माय। और माय कैसे लिखाता है, देख रहे हैं। पिता का बाप होता है, पिता को क्या बोलते हैं, बाप। बेटा को पुत्ता बोलते हैं, बेटा को क्या बोलते हैं, पुत्ता। और बेटी को धिया, बेटी को धिया। बहन के बहन को ये।
और बड़ा के भाई, दादा या भैया। दादाजी के बाबा जी, बाबा आजा कोई, बाबा या आजा। दादी के मम्मा या तो आजी कोई, दादी के का कोई मम्मा या तो आजी। चाचा के काका कोई, चाचा के का कोई काका। चाची के काकी, भाभी के भौजी, देवरानी के गोतनी, देवरानी का कोई गोतनी। जीजा जी के बहनोई कोई है। और पति की दीदी, पति की दीदी के जेठ सास कोई है, पति की दीदी के जेठ सास को थे। मामा जी के मामू कोई है, बुआ के फुआ या तो फूफू। पति के मर्द कोई है, पति के का कहता है मर्द कहते हैं खोरठा में। अब पत्नी के मौगी या तो जनी कहते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपके नीचे मौजूद थे उसमें भी मैंने आपको दे दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, आप देख लीजिएगा। तो ये था हमारा वीडियो। यदि हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ऐसे क्वेश्चन कंटेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।